हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। तो फिर से बच्चों आपका स्वागत है हमारे न्यू सेशन में। तो आज हम करेंगे अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने पिछले सेशन में मैटर वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आप हमें बताइए कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या होता है, अगर वो कोई अपने पर्टिकुलर एरिया में कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो हमारा मैटर है। अगर ये पेन है मेरे हाथ में रखा है तो वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है, ये पेन मैटर है, फैन मैटर है, एलईडी मैटर है, कैमरा मैटर है। ये सब हमने लास्ट सेशन में अपना पढ़ चुके अपना पिछला चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे इज मैटर राउंड अस प्योर, क्या मैटर प्योर होते हैं? तो क्या अब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मैं आपको। चलो वन बाय वन सभी टॉपिक अभी कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेंगे मैटर के अंदर कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होगा इसका, सॉल्यूशंस होंगे, सस्पेंशन होगा एंड कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अभी हमें कवर करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने है सबसे पहले है एक मिनट। आप इसको ना इग्नोर करना, ये मैटर लिखा मैंने, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर चला गया। चलो देखो, मैटर के अंदर इसके फर्दर टू टाइप्स में इसको बांटा। एक बांटा उन्होंने प्योर सब्सटेंसेस में और एक बांटा उसे इम्प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम सब्सटेंस क्या है, ठीक है। सब्सटेंस जो विदाउट एनी फिजिकल चेंज, ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल चेंज हो उसे हम सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस में, फिर हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। इम्प्योर में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, और इसके पहले मिक्सचर्स भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मेटलॉइड्स पढ़ेंगे, क्लियर। फिर उसके अलावा हम होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को कवर करने के बाद फर्दर इसके टॉपिक करेंगे जो सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, जैसे मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, डिस्पर्जन, ये सारा हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सारा गोचा पोचा गया, चलो साफ करके फिर से देख लेते हैं भाई, एक मिनट। अब ठीक है, चलो अब सबसे पहले है आपके सामने, रेड पेन लूंगी अभी मैं, इस पर देखिए मैटर, ठीक है। मैटर में सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, फिर आपके इम्प्योर सब्सटेंस, फिर एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, इम्प्योर के अंदर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस और मिक्सचर्स भी रहेंगे। फिर इसके अंदर भी फर्दर बांटा हुआ है इसको भी हमारे सॉल्यूशंस में, और फर्दर और भी टॉपिक हम इसके वन बाय वन कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं आप इस सेशन का फर्स्ट, इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर के आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं चैप्टर का, ठीक है। सभी बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में बोलते हैं सभी बोलते हैं क्या बच्चे? प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अब हमारे घर में दूध आता है, घी आता है, मक्खन आता है, तो मम्मा बोलते हैं ये तो गाय का शुद्ध देसी घी है और प्योर है बिल्कुल, ठीक है। हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि ये प्योर है, बट साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं कर सकते हम कि ये प्योर है। साइंटिफिकली ये चीज सच नहीं है, ठीक है, कि वो चीज पूरी तरह प्योर होगी, कि मिल्क पूरी तरह प्योर है, क्या घी पूरी तरह प्योर है?
ठीक है, वो हम बोलते हैं अपनी भाषा में कि हाँ जी इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं हुई, विदाउट एनी अडल्ट्रेशन है ये। बट साइंटिफिकली फिर क्या है ना, साइंटिफिकली तो हमें नहीं प्रूव कि वो प्योर है चीज, तो वही आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, सो आपके सामने है सबसे पहले प्योर मीन्स विदाउट एनी अडल्ट्रेशन। प्योर का मतलब अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में देखें तो विदाउट एनी अडल्ट्रेशन होता है। ठीक है, अडल्ट्रेशन कोई मिलावट नहीं है, वो चीज बिल्कुल साफ है, ठीक है, शुद्ध है वो चीज। फॉर ए केमिस्ट प्योर मीन्स केमिकल प्योरिटी, बट केमिस्ट के अकॉर्डिंग साइंटिफिकली आ गया इसमें कि वो कह ले केमिकली थोड़ा बहुत उसमें मिलावट होती है। ठीक है, सो मैटर हैविंग वन टाइप ऑफ पार्टिकल, फॉर एग्जांपल कहते हैं मेटल जो है, वो बात बिल्कुल सही है कि जो मेटल है वो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, जबकि हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। इफ वी एग्जामाइन प्योर मिल्क, इट इज फाउंड दैट इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लाइक वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन। अब यहाँ पे बात आ गई दूध की। ठीक है, हम लेते हैं मिल्क की एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे। सो दूध है, क्या एक पार्टिकल से बना हुआ है? हाँ जी नहीं, उसमें वाटर का मिक्सचर है, उसमें फैट का मिक्सचर, उसमें प्रोटीन है, तो कई सारे बच्चे उसमें पार्टिकल्स है ना, कई सारे उसमें पार्टिकल्स है, तो हम उसे प्योर कैसे कह सकते हैं? वो इम्प्योर है। अगर हम देखा जाए तो वो इम्प्योर है, बट यही तो हमने प्रूव करना है कि वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, सो यही बात उसने कही कि जो मिल्क है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना है, लाइक वाटर, फैट, प्रोटीन, है ना। तो ये चीज होगी इंट्रोडक्शन का रिव्यू। ठीक है, फिर प्योर मिल्क इज नॉट केमिकली प्योर सब्सटेंस, कि कहते हैं अगर जो प्योर मिल्क है वो पूरी तरह केमिकली प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क केमिकल तो नहीं है, बट वो पूरी तरह प्योर भी नहीं है। ठीक है, शुगर ऑन द हैंड, अगर एग्जांपल देखें, is made of particles same kind of, so scientifically sugar is a pure substance. Yes, क्योंकि उन्होंने बोला शुगर सिर्फ एक ही पार्टिकल से बना है। ठीक है, जबकि हमारा मिल्क है उसमें तो 3-4 पार्ट ऑलरेडी है। क्या क्या? वाटर देखा, फैट देखा, ठीक है, प्रोटीन देखा बच्चे हमने। तो जबकि शुगर की वही बात करी तो शुगर जो है वो एक पार्टिकल से बना है ना। अगर हम दूसरी भाषा में देखें तो जो बच्चे आपका शुगर है या सॉल्ट है, ठीक है, वो एक पार्टिकल से बने, तो वो हमारे प्योर सब्सटेंस है, तो उसे साइंटिफिकली वो प्योर बोल रहे हैं। और और इम्प्योर सब्सटेंस क्या है हमारा? मिल्क, और मिल्क को वो साइंटिफिकली इम्प्योर बोल रहे हैं। ठीक है, इतना आपको रिव्यू समझ आ गया चैप्टर का। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले आपके सामने आ गया फर्स्ट टॉपिक, जिससे मेन मुद्दा है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सो प्योर सब्सटेंस कैन डिफाइन एज अ मटेरियल व्हिच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सो कहते हैं जो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से ही बना हो। ठीक है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से ही, मतलब उसमें जो वन काइंड मतलब एक प्रकार के ही पार्टिकल्स हों। ठीक है, सो जैसे एग्जांपल ले लो आप, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, डायमंड है, सॉल्ट, सल्फर, टिन, कॉपर। ठीक है, अब मैं सॉल्ट की बात कर रही हूँ तो सॉल्ट तो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। डायमंड है, उसमें जो सारे पार्टिकल्स है एक जैसे हैं। हम कॉपर की बात कर ले तो वो भी इसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। अब डिफरेंस पता लग गया ना आपको प्योर सब्सटेंस का और प्योर सब्सटेंस का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बोलूं तो एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस ही होते हैं दैट कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ट अप फ्रॉम स्टिल सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मेथड। सो एलिमेंट जो है वो भी एक प्योर सब्सटेंस ही होते हैं। ठीक है, सो हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको, जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो O2 है ना,
O2 बोलते तो एक ही एलिमेंट है, उसमें एक ही पार्टिकल है, तो वो हुआ ना प्योर सब्सटेंस। अब मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड भी आप कंपाउंड क्या होते हैं, जो दो चीजों का एक टुगेदरनेस कह सकते हो, दो चीजों से वो बनाओ। कैसे भला? जैसे मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर लूं, सॉल्ट होता है NaCl, अलग अलग एलिमेंट है ना, तो वो चीज क्या होगी, कंपाउंड होगी। चलो आप बोलोगे कि मैम कंपाउंड को भी बीच में ला रहे हैं, बट हम अभी इतना समझते हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट भी बच्चे एक प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, ठीक है, और इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। नाइदर इसको ब्रोकन नॉट बिल्ड स्टिल सिंपल, हाँ, कोई भी फिजिकल और केमिकल मेथड से आप इसको ब्रोकन वगैरह नहीं कर सकते हो। सो एलिमेंट्स आर फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने देखा था कि एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। अब आपके सामने है ठीक है। सो मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मतलब लस्ट्रस का मीन शाइनी। मेटल कंडक्ट, मेटल्स क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और वी कैन हैमर मेटल्स फ्रॉम थिन शीट। मेटल्स को आप बीट करके, हैमर करके उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू वायर्स, उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप मेटल्स को वायर्स में चेंज करते हो तो वो डक्टिलिटी होती है। नेक्स्ट, मेटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, दे सोनस। अगर आप मेटल्स के ऊपर ऐसे टन करके से मारते भी हो तो वो टन टन की आवाज, सोनरस आवाज साउंड देता है, तो उसे आप क्या बोलते हो, सोनरस। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स में सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, टाइटेनियम, कई सारे मेटल्स है, एल्यूमिनियम भी है, कई सारे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे मेटल्स ही हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे अब है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स मेटल्स के ही क्या होते हैं, रिवर्स, उल्टे होते हैं, ठीक है, कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल और डक्टाइल। उसके अलावा नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स ना ही सोनरस होते हैं ना ही लस्ट्रस होते हैं, इनकी लो डेंसिटी होती है, जनरली ये सॉफ्ट होते हैं काफी। नॉन मेटल्स आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब है आपके सामने मेटलॉइड्स। तो अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो होते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। फोन कवर्स हो गए, किचन में यूज करने वाले यूटेंसिल्स, मेरा कहने का मतलब स्पैचुला वगैरह, ठीक है, वो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स। सो इसमें क्या आ गई, these are the borderline, they show some properties metals and non metals, silicon, germanium, antimony, ये जो हम लैब्स में यूज करते हैं, कुछ स्पैचुलास, बीकर्स, ठीक है। सो ये हमारे क्या है ये, हाँ सॉरी, ये सिलिकॉन है, ठीक है, ये सिलिकॉन, क्लियर। अब उसके अलावा आपके पास है कंपाउंड, ठीक है। सो मैंने बेस्ट आपको बता दूं, NaCl या H2O, ठीक है। अब हाइड्रोजन अगर मैं अकेला देखूं तो ये एक एलिमेंट है भाई, अगर ऑक्सीजन को मैं अकेला देखूं तो ये भी एक एलिमेंट है, क्लियर, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट है। अगर मैं NaCl की बात करूं तो ये भी बच्चे एलिमेंट है, और ये क्लोराइड भी आपका एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप इनको पूरा पढ़ते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये एक पूरा आपका कंपाउंड है, इसकी प्रॉपर्टी अपनी है, इसकी प्रॉपर्टी अपनी है। जब ये मिल जाते हैं, मतलब इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, ठीक है।
वैसे ही मैं H2O की बात करूँ, इसमें हाइड्रोजन और वाटर का मिक्सचर है, मतलब कॉम्बिनेशन है या मिक्सचर है, जो भी आप देखना चाहो। तो अगर मैं अकेले के लिए बात करूं तो वो एलिमेंट है, उनका कॉम्बिनेशन हो गया, उसका मिक्सचर बन गया, तो वो कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, एलिमेंट की बखरी मतलब अलग वो है उसकी क्या कह सकते हो प्रॉपर्टी, और ऑक्सीजन की अपनी बखरी वो है प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब वो कॉम्बिनेट हो तो उनके अलग हो जाएगी। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैम उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है तो इसलिए वो कंपाउंड है, बट नो, उनकी अब जब वो उनका मिक्सचर बन जाता है, जब उसका कंपाउंड बन जाता है बच्चे, तो वो उसकी अलग प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, अब देखो हम देख लेते हैं इसको। अब देखो, कंपाउंड में डिफाइंड एज प्योर सब्सटेंस formed by a combination two or more elements। yes, हमने पढ़ा कि दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन होती है वही कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, उनका डेफिनेट फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, डेफिनेट मास होता है। एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। यस, जो हमारा वाटर है वो एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वाटर, जो कि प्रेजेंट होते हैं ये दोनों, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, जो कि प्रेजेंट किस में होते हैं, एक हमारे मतलब एक नहीं सॉरी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, H2O में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है वो, आपका हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, इन द रेशियो होती है 1:8 बाय द मास। ठीक है बच्चे, तो ये आप रेशियो होती है, याद रखिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चे आपके सामने मिक्सचर। क्या होता है मिक्सचर? भाई बेलपूरी खाते हो तो बेलपूरी में क्या क्या डला है, पोटैटो डले, अनियन डले, नींबू का रस डला है ना, नमक डला, स्पाइसेस डले, तो वो एक पूरा मिक्सचर बन जाता ना। इससे याद रखना ये होता है मिक्सचर। ठीक है, अदर एग्जांपल्स देख लो आप। सबसे अच्छी एग्जांपल मिल्क है, मिल्क में फैट भी है, प्रोटीन भी है, वाटर भी है, तो ये भी एक मिक्सचर है ना, ये होता है आपका मिक्सचर। So, mixture may be defined material which consists two or more pure substances। हाँ, होते ये भी बच्चे प्योर सब्सटेंसेस, जब प्योर सब्सटेंसेस का मिल जाना, ठीक है, उसे हम मिक्सचर बोल देते हैं। प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो। एयर का मिक्सचर, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, एयर में भी तो काफी सारे मिक्सचर बनना है, तो एयर भी इसकी एग्जांपल हो गई। ठीक है, उसके अलावा मैंने मिल्क की एग्जांपल दी है, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन, प्रोटीन भी होते हैं, तो ये भी इसका मिक्सचर है। ठीक है, एयर में वाटर वेपर भी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक मिक्सचर से बनी है, तो ये हो गया मिक्सचर। सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैंने दी है आपको, सबको भाती है ये बेलपूरी। ठीक है, सबसे अच्छी एग्जांपल बेलपूरी की हो गई। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक है बच्चे होमोजेनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम वन बाय वन। चलो बढ़ते हैं। So, homogeneous mixture क्या है? Homogeneous mixture has same composition throughout. There are no visible boundary separation between the component homogeneous mixture. Homogeneous mixtures are known as solution. The component mixture cannot be seen under a microscope. चलो देखो, होमोजेनियस मिक्सचर वो जो बिल्कुल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट पूरे वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो चुके हैं, वो हो गया होमोजेनियस मिक्सचर, पूरी तरह डिसॉल्व। ठीक है, अगर मैं बच्चे नींबू पानी बना रही हूँ, ठीक है, मतलब मैंने नींबू पानी बनाया तो मैंने उसमें नींबू भी डाला, ठीक है, उसमें शुगर भी डाली, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाला, ठीक है, और नींबू का जूस भी डाला, मतलब नींबू रस भी डाला ना, तो मैं क्या नींबू का रस जब बन जाएगा उसको अलग अलग कर सकती हूँ क्या? उसकी विजिबल कोई आपको बाउंड्री दिख रही है? नहीं ना, तो वो हो गया आपका होमोजेनियस मिक्सचर। और जब वो एक अच्छी एग्जांपल है कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो सोल्यूशन ही बनता है। जब नींबू
हमने नींबू पानी बनाया तो वो एक सोल्यूशन बन गया, क्योंकि सोल्यूशन कैसे बना कि उसमें पानी भी है और अदर मटेरियल भी है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली जो डिसॉल्व हो जाता है सारा, मतलब आप जिसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं दिखती है ना, वो आपके होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। एग्जांपल है आपके सामने, और आप इसको इन कंपोनेंट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते हो, ठीक है। ये अच्छा एग्जांपल आपकी होमोजेनियस मिक्सचर के एयर है, पेट्रोल है, सी वाटर ब्रास है, विनेगर है, कलर्ड ग्लास है, इनके कोई बच्चे बाउंड्री नहीं है। अब आपको मैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात मतलब बता दूं थोड़ा सा, कि अगर आप एक गिलास में आपने पानी लिया और थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल दिया, तो आप देखोगे ऑयल पूरी तरह क्या मिक्स हो गया? नहीं, जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर रहता है और वाटर है नीचे रहता है ना। उसके एक पर्टिकुलर ऑयल की बाउंड्री बन रही है उसके चारों तरफ, है ना। तो वो आपका हेट्रोजन है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ उसमें। जबकि होमोजेनियस में जो भी हम अपना सब्सटेंस, जब कोई भी मटेरियल, सिंपल भाषा में बोलूं, कुछ भी आप उसमें डिसॉल्व कर रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, चाय बन रही है, जब मैंने चाय बना दी, ठीक है, हमें तो पता चाय कैसे बनती है, अगर किसी को ना पता हो, ठीक है, उस क्या वो पत्ती को, चीनी को, है ना, पानी को अलग कर करके बताएगा? नहीं ना, क्योंकि उसमें वो चीजें सारी बच्चे अच्छी तरह डिसॉल्व हो चुकी हैं और साथ में उसकी कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं बन रही। तो वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। कई बार हमें डेफिनेशन से नहीं पता लगता, अब डेली लाइफ एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ पाते हैं। सबसे अच्छी एग्जाम्पल तो नींबू पानी की है ना, क्योंकि पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है उसकी, और उसमें जो सामान डिसॉल्व हो गया उसको हम बखरा बखरा नहीं कर सकते, है ना। चलो, अब आ गया आपके सामने हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात। तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में तो आपको बिल्कुल इजीली मैंने बताया, ये मैंने वाटर लिया, इसमें डाली सैंड, ठीक है, सैंड आप देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर बाउंड्री बन चुकी है इधर, और ये आप माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देख सकते हो। यूनिफॉर्मली ये डिसॉल्व भी नहीं है पानी में, तो दिस इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ठीक, कंपोजिशन डिफरेंट होता है। इन अदर वर्ड्स components of such mixture are distributed uniformly. There are visible boundaries of separation between the components of a heterogeneous mixture. The components of a heterogeneous mixture can observe with the naked eyes with the help of microscope. आप ऐसे भी उसको आंखों से देख सकते हैं, जैसे मैं देख पा रही हूँ, और माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप इसको देख सकते हो। क्लियर? एग्जाम्पल है मिक्सचर आर सैंड एंड वाटर का, मड हो गया, आयरन एंड सल्फर का हो गया, गन पाउडर हो गया, एंड मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल वाटर की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी, और सैंड और वाटर की। अगर आप सल्फर एंड आयरन के देखोगे उसमें भी बाउंड्रीज बनी होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। इसमें बाउंड्री अब आपके सामने है बच्चे होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस का डिफरेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ ये। सो होमोजेनियस दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यस, होमोजेनियस यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि इधर नॉन यूनिफॉर्म होता है। We cannot separate component and mixture through the physical process. आप फिजिकल प्रोसेस मतलब जो हम हाथ से कर पा रहे हैं उसको हम वो नहीं ना कर पाएंगे, अलग अलग नहीं सॉरी कर पाएंगे। कैसे? नींबू पानी बनाया, क्या उसको मैं चीनी को अलग करूंगी, सॉल्ट को अलग करूंगी? नहीं ना। तो वो इसकी वो इसका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। कंपोनेंट कैन नॉट सीन थ्रू नेक्ड आइज, इसके जो कंपोनेंट है अपनी आंखों से आप बच्चे नहीं देख सकते हो, ना ही इसको माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, और वाटर का भी मिक्सचर बना लो तो वो भी नहीं आप देख सकते, क्योंकि डिसॉल्व हो चुके होते हैं पूरी तरह से सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव नो यूनिफॉर्म, ये तो पता लग गया। वे इसको हम इनके कंपोनेंट्स को जो हेटेरोजेनियस होते हैं, इनको कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, और कंपोनेंट्स कैन इजीली बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। हाँ, इसको हम नेक्ड आइज से भी बच्चे देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देख सकते हैं। इसका मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, एग्जाम्पल वाटर एंड सैंड इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके अलावा मड, आयरन एंड सल्फर,
ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्लियर। अब आगे करेंगे हम, अब आगे है आपके सामने, तो अब हम ये करेंगे मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट है बच्चे आपके सामने, मिक्सचर ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंज। तो इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं इन्वॉल्व होता, जबकि कंपाउंड्स में केमिकल चेंज होता है, ठीक है। NaCl है, H2O है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन अ मिक्सचर कांस्टेंट कैन बी प्रेजेंट एनी प्रोपोर्शन बाय मास, दिस अ मिक्सचर डज नॉट हैव एनी डेफिनेट फॉर्मूला। यस, मिक्सचर का कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता, जबकि इसका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी दूंगी, वाटर की दे दूंगी, कॉपर सल्फेट की दे दी मैंने, ठीक है। इनका भी क्या होता है, डेफिनेट फॉर्मूला होता है। अब मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इनमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, मतलब एलिमेंट्स की। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट अप्रिशिएबल एनर्जी चेंज, मतलब इसमें एनर्जी नहीं चेंज, जबकि इसमें एनर्जी चेंज होती है फॉर्म ऑफ हीट और लाइट में, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, जबकि कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। ये होमोजेनियस भी है और हेटेरोजेनियस भी है मिक्सचर, जबकि जो कंपाउंड है सिर्फ होमोजेनियस होते हैं। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया आई होप। और इसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, मतलब फिक्स्ड मास होता है। अब हम करेंगे बच्चे, अब हम करेंगे इधर फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अब करेंगे हम फिजिकल चेंज, द प्रोसेस अबाउट अ फिजिकल प्रॉपर्टी, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म फिजिकल चेंज। तो बच्चे फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई न्यू सब्सटेंस हम नहीं बना सकते, ठीक है। अगर पेपर है तो उसको क्रम्पलिंग करके ऐसे फेंक दो, मतलब ऐसे गोल करके ऐसा फेंक देते हो, तो फिर वैसा नहीं बन पाता ना, जैसे हमें फ्लैट पेपर हमारे सामने से कॉपियों में होता है वैसा नहीं होता। अगर आप कोई कांच का ग्लास हमसे टूट जाता है तो वो कांच को हम फिर से वो वैसा सब्सटेंस नहीं बना सकते, ठीक है, वो तो टूट गया। अब मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस मेल्ट हो गई, फिर वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग अ ग्लास, मिक्सिंग सैंड एंड वाटर एंड क्लम्पिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर और सैंड को जब मिक्स किया, ठीक है, मतलब उसको अलग अलग तो हम कर पाएंगे पर वैसी चीज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पानी तो वहीं पे थोड़ा गंदा हो गया ना, तो वैसा ही बिल्कुल साफ पानी तो नहीं ला पाएंगे, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस उसमें नहीं बनता। ये होता है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने केमिकल चेंज, the process in which new substances are formed and chemical properties of substance get changed are chemical changes. Some chemical properties are odor, inflammability, etc. Example है burning of paper, logwood, digestion of food. So बच्चे digestion of food याद रखना कि chemical changes होता है, ठीक है, ठीक है बच्चे। डिजेशन ऑफ फूड आपका केमिकल चेंज होता है। अब इसमें उन्होंने बोला आप केमिकल प्रोसेस से इसमें न्यू सब्सटेंस बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं बता दूं कि मैंने पेपर को बर्न कर दिया, है ना, तो न्यू सब्सटेंस बन गया, केमिकली बना, ऐश बन गई, ठीक है, राख कहते हैं। अगर मैं लोग को लकड़ी को जला दूं तो उसको भी जलाने के बाद क्या बन जाती है, ऐश बन जाती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि केमिकली आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज केमिकल चेंजेस, मतलब केमिकल चेंज प्रॉपर्टीज होती है जो सब्सटेंस को चेंज कर देता है केमिकल प्रोसेस से। और इसका जो प्रोसेस है केमिकल, वो जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, केमिकल चेंजेस का मतलब जैसे हम आग लगा रहे हैं, कोई केमिकल उसमें डाल रहे हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसमें, जबकि फिजिकल चेन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिजिकल चेन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, मतलब केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस चेंज होता है, बट किस प्रोसेस के द्वारा, केमिकल चेंज के प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे
कागज को जलाने के बाद ऐश बन रही है ना, ऐश बन रही। ऐश क्या होती है? राख, राख बन रही है। अब लोग को जलाया, ये भी पूरी एक राख बन जाएगी, मतलब कोई तो कोई न्यू सब्सटेंस बना ना, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। ये हो गया आपका बच्चे केमिकल चेंज वाला टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया इतना। चलो जी, आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, आज के लिए हमारा सेशन होता है कंप्लीट। तो अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आज हमने थोड़े टॉपिक कवर किए हैं। अगले सेशन में हम फुल कवर अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू।